करके इंटरनेशनल फर्म्स को खरीदा जाता है, इंटरनेशनल कंपनीज को खरीदा जाता है और उनके ऊपर खबरें चलवाई जाती हैं कि इमरान खान को सजा सुना दी गई है और ये उसके किरदार पर करप्शन के छींटे फेंक रहे हैं। वो लाम लश्कर के साथ, हेलीकॉप्टरों की फौज के साथ वो घूमती हैं, वो पंजाब में अपनी टिकटॉक्स बनाती हैं, वो महंगी तरीन लिबास दिखाती हैं और उसके बाद मेकअप दिखाती हैं और उसके बाद वो घर में शाम को जाकर सो जाती हैं। उनकी अगर आपने इस अवाम में अपनी जड़ें रखनी है तो आम पाकिस्तानी की तरह जिंदगी जिए, आम पाकिस्तानी लोगों की तरह सोचें। नाजरीन, जैसे हवस के शिकार इंसान की आंखें और पेट मट्टी के अलावा कोई चीज भर नहीं सकती, बिल्कुल उसी तरह एहसास कमतरी के शिकार इंसान का भी कोई इलाज नहीं होता। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ आजकल शायद किसी एहसास कमतरी का शिकार हैं, या क्या वजह है कि वो बहुत से कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, मगर वहां पर जो हरकतें करती हैं वो कुछ मुनासिब नहीं। एक बच्ची को वो गले लगाती हैं, वो रोती है, वो बड़े अच्छे जेस्चर्स आते हैं और पता ये चलता है कि अब वज़ीर आला पंजाब और लोगों के दरमियान, आम आवाम के दरमियान किसी किस्म का कोई वो गैप नहीं रहा। जबकि दूसरी जानब नया पाकिस्तान, सोशल मीडिया, बड़े जालिम लोग हैं ये, इन्होंने एक भांडा फोड़ दिया इनका और पता ये चला कि वो जो बच्ची वहां रो रही थी और पीछे एक बच्ची खड़ी जिसे मरियम नवाज कहती हैं कि इस बच्ची को आगे आने दो, सिक्योरिटी को रास्ते से हटाती हैं और फिर उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाती हैं। ये कोर्ट के इवेंट में गुजरांवाला से इंपोर्टेड 2 खवातीन थी। ये जो खातून जिन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया गया, ये वुमेन कॉलेज मॉडल टाउन की लेक्चरार हैं, जबकि दूसरी जानब इनकी वालदा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की पोलिंग एजेंट बैठती हैं। अब जिस बच्ची को वो गले लगाकर रो रही थी वो भी उन्हीं, वो जो लेक्चरार साहिबा हैं जिन्हें उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया गया, उनकी कजन है। और ये इंपोर्टेड एक एक्टिंग करवाने की कोशिश की गई और मरियम नवाज पहले कहती होती थी कि अंकल अंकल देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, आजकल कह रही हैं कि अंकल अंकल देखी मेरी आपने फिर एक्टिंग। अब आप अंदाजा लगा लें, ये अवाम से इतने कट चुके हैं, ये अवाम से इतने दूर हो चुके हैं कि इन्हें स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी में बच्चे ऐसे मिलते नहीं जो इनके साथ ये नेचुरल जेस्चर्स दिखाएं। इन्हें ऑर्डर्स पास करने पड़ते हैं, जबरदस्ती स्टूडेंट्स को, स्कॉलरशिप्स होल्डर्स को वीडियोस अपने हक में रिकॉर्ड करवाते हैं ये लोग, और उसके बाद जब इन्हें जफ्फियां डालनी पड़ती हैं, जब इन्हें ये जेस्चर्स दिखाने पड़ते हैं कि अवाम में इनकी बेजराई है, तो ये इंपोर्टेड लोग लाते हैं, इंपोर्टेड सस्ते एक्टर्स लाते हैं और उनके साथ ये स्टंट खेलते हैं। अब आप अंदाजा लगा लें इनकी जहनीत का, आप अंदाजा लगा लें अवाम में इनकी मकबूलियत का, और आप अंदाजा लगा लें इनके इस माइंडसेट का कि ये किस माइंडसेट के लोग हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में वजीर आला हैं, मगर इनमें एहसास कमतरी खत्म नहीं हो रहा। आप अंदाजा लगाएं, जहां पर आप पेड एक्टर्स लाएं या फिर आप अपनी सियासी जमात के हामी लोगों को दूसरे शहरों से बुलाकर वहां पर स्टूडेंट्स दिखाकर उन्हें बिठाएं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। रफ्तार ने एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो इस पर की जिसमें एक यूनिवर्सिटी में मरियम नवाज साहिबा जाती हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स उन्हें एक्सेप्ट करने से कतराते हैं। वो कहते हैं जी हम तो उनके इवेंट में नहीं बैठेंगे। ये यूनिवर्सिटी में जाती हैं, यूनिवर्सिटी को छुट्टी दे दी जाती है और छुट्टी देने के बाद फिर वहाँ पर इवेंट होता है, वहाँ पर कांट छांट करके अपनी मर्जी के बच्चे बिठाए जाते हैं और उनमें भी कुछ ऐसे जालिम निकलते हैं जो कि पीछे इमरान खान की तस्वीर मोबाइल फोन्स पर निकालकर वीडियो बनाकर इनका मुंह के दूसरी जानब ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भानी चेयरमैन इमरान खान को बदनाम करने के लिए अरबों डॉलर्स की मीडिया मैनेजमेंट करते हैं और मीडिया मैनेजमेंट करके इंटरनेशनल फर्म्स को खरीदा जाता है, इंटरनेशनल कंपनीज को खरीदा जाता है और उनके ऊपर खबरें चलवाई जाती हैं कि इमरान खान को सजा सुना दी गई है और ये उसके किरदार पर करप्शन के छींटे फेंक रहे हैं कि किसी तरह इसके नाम के साथ भी करप्शन लगे, किसी तरह इसके नाम के साथ भी चोर लगे, किसी तरह इसको भी हम बदनाम करें और फिर बैलेंस ऑफ पावर हो। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मुस्लिम लीग नून और इन तमाम खोटे सिक्कों के ऐसी कोशिशें हैं जिसमें मेरे और आपके टैक्स के पैसे तो ये ज़ाया करते ही करते हैं, मगर साथ ही साथ ये पूरी दुनिया के सामने जग हसाई का बायस भी बनते हैं। अब ये जो मीडिया मैनेजमेंट की गई, जहां पर इतने बड़े लेवल पर पैसा लगाया गया, बैनुल अक़वामी जरीदों को खरीदा गया, अखबारात और वेबसाइट्स को खरीदा गया, वहां पर जो हेडलाइंस लगी वहां पर भी इमरान खान को पेजराई मिली। पूरी दुनिया में यह पता चला कि किस तरह बोगस केसों में इमरान खान को सजा दी गई, किस तरह उन्हें फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, किस तरह उन्हें ट्रांसपेरेंट ट्रायल नहीं दिया गया और किस तरह सजा देकर उन्हें अगली अदालत में भेजा गया। जबकि दूसरी जानब ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान शदीद परेशान है। कुछ लोग वहां पर गए, उन्होंने कहा जी इमरान खान शदीद परेशान है। इस बात की जब तहकीकात की गई तो पता ये चला कि इमरान खान परेशान नहीं थे। इमरान खान को जब सजा दी गई वो नॉर्मल थे, मगर जब बुशरा बीबी को सजा दी गई तो वाकयातन इमरान खान के चेहरे पर ऐसे तासरात थे जो परेशानी के थे।
मगर अब अगर हम इस चीज़ को ये इस तरफ से देखें कि मुस्लिम लीग नून की क्या हालत है, तो बात ये है कि इस केस का फैसला सुनाने के बाद मरियम नवाज के डिलीवर करने की जो नाकाम कोशिशें हैं, उनके बाद शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी के बाद अब पता ये चलता है कि नवाज शरीफ शदीद रंजीदा हो चुके हैं और वो इस मुल्क को छोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि वो इस वक्त उनके खानदान ने, उनके अपनों ने, उनके भाई और उनकी बेटी ने उन्हें सियासत से इतना इररेलेवेंट कर दिया है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। और मरियम नवाज यहाँ पर अभी तक टिकटॉक खेल रही हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर एक आम सरकारी मुलाजम के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि वो 3-4 शादियों पर दिन को जाए, 2-4 फौतगियां भुगताए, मगर हमारी वज़ीर आला के पास इतना वक्त है कि वो एक दिन में 4-4 इवेंट्स कवर करती हैं। वो लाम लश्कर के साथ, हेलीकॉप्टरों की फौज के साथ वो घूमती हैं। वो पंजाब में अपनी टिकटॉक्स बनाती हैं, वो महंगे तरीन लिबास दिखाती हैं और उसके बाद मेकअप दिखाती हैं और उसके बाद वो घर में शाम को जाकर सो जाती हैं। और इस वक्त पंजाब की हालत ये है कि वहाँ पर बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। रेप केसेस इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम जो है वो हद से ज़्यादा ऊपर हो गई है। और मरियम नवाज, इनकी कारकर्दगी सिर्फ ये है कि इनकी टिकटॉक्स बन रही हैं। इस वक्त खवातीन के साथ पंजाब में जो मसाइल हैं, जिस हद तक क्राइम पंजाब में बढ़ चुका है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पंजाब में जो मंसूबे लगाए गए थे, नाकाम मंसूबे, कोई तफसीलात अभी तक जारी नहीं की गई, मगर टिकटॉक बाकायदगी के साथ बिला नागा हमारे सामने आती हैं और उन टिकटॉक में हमें कारकर्दगी यही दिखती है कि मरियम नवाज की पीआर हो रही है। आप अंदाजा लगाएं, ये एहसास कमतरी का शिकार हैं। अगर अवाम में आपकी मकबूलियत नहीं है तो आप काम करें और आपकी मकबूलियत होगी, ना कि इस तरह आप झूठी और सस्ती एक्टिंग करें, झूठे और सस्ते एक्टर्स बैठाएं और उनके तरीके से आप अपनी बेज़राई करें। अब मरियम नवाज ये स्टंट फेल होने के बाद खबरें ये भी हैं कि ज़ीशान और उनकी टीम टिकटॉक टीम पर शदीद बरहम है। उन्हें कहती हैं कि आपने मैनेजमेंट अच्छी नहीं की थी। तो याद रखें, ये मामलात मैनेजमेंट से नहीं चलते। ये मामलात लोगों के आंखों में वो जज्बात लाने के लिए, वो जो जस्टिस आप मीडिया पर दिखा रहे हैं, ये पैदा करने के लिए आपको लोगों में घुसना होता है, लोगों में अपनी जड़ें बनानी होती हैं। और जब आपके फ्लैट्स लंदन में हों, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाकर रहना पसंद करें, जब आप आम पाकिस्तानी के औकात से ऊपर के लिबास पहनेंगे, जब आप उनकी बराबरी की सतह पर नहीं रुकेंगे, तो याद रखें उस वक्त तक आपकी जड़ें इस अवाम में नहीं होंगी। अगर आपने इस अवाम में अपनी जड़ें रखनी है तो आम पाकिस्तानी की तरह ज़िंदगी जिएं, आम पाकिस्तानी लोगों की तरह सोचें, उन लोगों की तरह उन लोगों के लिए उतना डिलीवर करें जितना वो चाहते हैं। और अगर आप इस तरह के स्टंट खेलेंगे, इस तरह के लाम लश्कर के साथ आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और टिकटॉक की बुनियाद पर आप सोचेंगे कि अवाम आपको एक्सेप्ट करेगी, तो हाल इसी तरह का होगा कि हमना नज़ीर की तरह आपके एक्टर्स बेनकाब हो जाएंगे, आप बेनकाब हो जाएंगे और अवाम में आप एक मजाक बनकर रह जाएंगे, बजाय इसके कि आपको आइडियलाइज किया जाए। अपने और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।